टू माई चैनल @Climb High क्लासेस। सो आज 8 अप्रैल है। आज हम 8 अप्रैल के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स कवर करने वाले हैं। सो बिफोर स्टार्टिंग सब्सक्राइब माई चैनल @Climb High क्लासेस एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास। ऑन अप्रैल 5, 2025 विच ऑफशोर पेट्रोल वेसल वॉज लॉन्च बाय द इंडियन नेवी एज अ पार्ट ऑफ इंडियन शिप सागर इनिशिएटिव। ऑन अप्रैल 2025 को कौन सी ऑफशोर पेट्रोल वेसल का लॉन्च किया गया था दैट इज़ अ पार्ट ऑफ इंडियन ओशन शिप सागर इनिशिएटिव। ऑप्शन है हमारे पास INS विक्रांत, INS सुनन्या, INS शार्दुल, INS तलवार। करेक्ट आंसर है INS सुनन्या। मोर अबाउट द अगर इंडियन नेवी की बात करें, करंट चीफ हैं इंडियन नेवी के दैट इज़ द एडमायरल दिनेश के त्रिपाठी। और नेवी डे हमारा बनाया जाता है दैट इज़ ऑन द 4 दिसंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेयर इज जया श्री महाबोधि लोकेटेड एंड वाई इज इट सिग्निफिकेंट। जया श्री महाबोधि कहाँ लोकेट करता है? फर्स्ट ऑफ ऑल ये एक ट्री का नाम है और इसका सिग्निफिकेंस क्या है वो हमें बताना है। सो ऑप्शन है हमारे पास कैंडी श्रीलंका, इट इज़ द ओल्डेस्ट नेचुरल फॉरेस्ट इन द कंट्री। कोलंबो श्रीलंका, इट इज़ द लार्जेस्ट बुद्धिस्ट मोनेस्ट्री। अनुराधापुरा श्रीलंका, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग ह्यूमन प्लांटेड ट्री विद अ रिकॉर्डेड प्लांटिंग डेट। D is the Gale Sri Lanka, it is the site of the first Buddhist temple in Sri Lanka. करेक्ट आंसर है हमारे पास अनुराधापुरा श्रीलंका, इट इज़ द ओल्डेस्ट लिविंग प्लांटेड ट्री विद अ रिकॉर्डेड प्लांटिंग डेट। बेसिकली ये ओल्डेस्ट ट्री है जो ह्यूमन द्वारा प्लांट किया गया था विद रिकॉर्डेड प्लांटिंग डेट। ये न्यूज़ में क्यों है? बेसिकली करेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी विजिटेड दिस साइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज श्रीलंका मित्रा विभूषणा एंड हु रिसेंटली रिसीव्ड इट ड्यूरिंग द स्टेट विजिट। श्रीलंका मित्रा विभूषणा क्या है और ये किसे दिया गया है ऑन अ स्टेट विजिट दैट इज़ विजिट टू द श्रीलंका। ऑप्शन है हमारे पास इट इज़ अ मिलिट्री डेकोरेशन अवार्ड टू श्रीलंका सोल्जर रिसेंटली अवार्डेड टू प्रेसिडेंट गोताबाया राजापाक्सा। B इज़ द civilian award given for the construction in field of science recently awarded to the Dr. APJ Abdul Kalam. Third option is it is the highest civilian honor award to foreign leader for strengthening ties with Sri Lanka recently awarded to Indian Prime Minister Narendra Modi. And last option is it is a national literary award in Sri Lanka recently awarded to Arundhati Roy. Basically ये है हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड और रिसेंटली ये प्रोवाइड किया गया था श्रीलंका द्वारा टू इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। सो द करेक्ट आंसर इज द सी पार्ट। Which state is hosting the 7th edition to the Khelo India Youth Games 2025? कौन सी स्टेट होस्ट कर रही है 7th एडिशन ऑफ खेलो इंडिया यूथ गेम्स? सो ऑप्शन है हमारे पास कर्नाटका, बिहार, झारखंड, महाराष्ट्र। सो करेक्ट आंसर इज बिहार, दैट इज़ द बी पार्ट। मोर अबाउट द बिहार। बिहार की कुछ फेमस प्लेसेस हैं। नालंदा ओल्डेस्ट रेजिडेंशियल यूनिवर्सिटी है बिहार में एंड द विक्रमशिला यूनिवर्सिटी धर्मपादा बिहार में लोकेट करती है। टॉम्ब ऑफ शेरशाह सूरी जिसे हम सासाराम के नाम से भी जानते हैं एंड इट वाज एस्टैब्लिश इन 1545, इट इज़ आल्सो इन द बिहार। बोधि ट्री बेसिकली फेमस है, इसी के नीचे बैठकर महात्मा बुद्ध ने इनलाइटन गेन किया था एंड इट इज़ बेसिकली 100 किलोमीटर फ्रॉम द पटना एंड इट इज़ आल्सो अ यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट एंड धार्मिक स्तूपा इट इज़ आल्सो इन द बिहार। फर्स्ट सर्मन बाय द बुद्धिस्ट इन द सरनाथ। So there is only a one national park in Bihar, that is the Valmiki National Park. Next question है the Ionian Island recently mentioned in news are located in which country? Options है हमारे पास इंडोनेशिया, न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया एंड लास्ट ऑप्शन इज ग्रीस। करेक्ट आंसर है ग्रीस, दैट इज द डी पार्ट। अकॉर्डिंग टू recent finding highlighted by UNCTAD international organization, what percentage of job worldwide is expected to be impacted by artificial intelligence? UNCTAD की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग कितने परसेंटेज ऑफ जॉब्स अफेक्ट करने वाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? ऑप्शन है हमारे पास 20%, 30%, 40%, 50%। सो करेक्ट आंसर इज द 40%। UNCTAD एब्रीवेशन इज यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। इट वाज इस्टेब्लिश, कब इस्टेब्लिश हुआ था UNCTAD ऑर्गेनाइजेशन? दैट इज इन द 1964 और इसके हेडक्वार्टर्स हैं स्विट्ज़रलैंड में। Next question is Pradhan Mantri Mudra Yojana completed 10 years since its launch. In which year was this scheme originally launched
कौन सा ऑप्शन है हमारे पास? 2014, 15, 16 एंड लास्ट ऑप्शन ही 2017। करेक्ट आंसर इज 2015। और प्रधानमंत्री मुद्रा योजना बेसिकली प्रोवाइड्स द क्रेडिट और स्मॉल लोन्स टू द नॉन फॉर्म एक्टिविटीज़, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग की हो, सर्विस हो, बट लोन इज़ प्रोवाइडेड ओनली अप टू द 10 लाख। In 2025, China began constructing a deep sea research facility primarily aimed at studying which of the following. 2025 में चाइना ने डीप सी रिसर्च फैसिलिटी लैब इस्टेब्लिश की है। दिस इज़ द फर्स्ट लैब दैट इज़ बीइंग इस्टेब्लिश अंडर सी एंड बेसिकली इसका मेन एम क्या है? ऑप्शन है हमारे पास कोरल रीफ इकोसिस्टम, कोरल सीप इकोसिस्टम, डीप सी थर्मल वेंट्स, अंडर वाटर मिनरल डिपॉजिट। करेक्ट आंसर है कोरल सीप इकोसिस्टम। अबाउट चाइना की बात करें तो करंट प्रेसिडेंट कौन है चाइना के? दैट इज़ शी जिनपिंग। और बाउंड्री लाइन इंडिया एंड चाइना जो शेयर करते हैं दैट इज़ द मैकमोहन लाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रधानमंत्री अवॉर्डी राम सेहा नॉट प्रधानमंत्री पद्मश्री अवॉर्डेड Ram Seha Pandey, who passed away recently, was renowned for his contribution to which Indian folk dance form? ऑप्शन है हमारे पास भारतनाट्यम, कथक, राय, ओडिसी। करेक्ट आंसर है राय। In 2025, during her visit to which European city was the President of India, Shrimati Draupadi Murmu, honored with the city key honor by the city mayor? करेंटली 2025 में द्रौपदी मुर्मू किस कंट्री में विजिट किया है उन्होंने जिन्हें ऑनर किया गया सिटी की ऑफ ऑनर बाय द सिटी मेयर? कौन सी कंट्री है? पेरिस, बर्लिन, लिस्बन। लास्ट ऑप्शन इज द मैड्रिड। करेक्ट आंसर इज द लिस्बन। In 2024, India was unanimously elected to which United Nations body for 2025-2027 term? ऑप्शन है हमारे पास यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल, यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल, इंटर गवर्नमेंट वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, यूनाइटेड नेशन इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। करेक्ट आंसर है इंटर गवर्नमेंटल वर्किंग ग्रुप ऑफ एक्सपर्ट ऑन इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ अकाउंटिंग एंड रिपोर्टिंग, ISAR, जिसको ISAR के नाम से भी जाना जाता है। So option C is the correct one. Next question is Prime Minister Narendra Modi is scheduled to attend the Navkar Mahamantra Divas at which venue in New Delhi? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अटेंड करने वाले हैं नवकर महामंत्र दिवस कहाँ पर? न्यू दिल्ली में। ऑप्शन है हमारे पास इंडिया गेट, राष्ट्रपति भवन, विज्ञान भवन, and last is the lotus temple. Correct answer is Vigyan Bhavan. Basically Navkar Mahamantra Divas, it is celebrated on Mahavir Jayanti, that will be on the 9th of April. The women, next information है regarding to the women and men in India 2024 report released by Ministry of Statistics and Program Implementation. मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन ने रिपोर्ट दी है ऑन द वुमेन एंड मैन इन इंडिया 2024। सो जेंडर पेरिटी इंडेक्स दैट इज़ एट द प्राइमरी लेवल कितना है? 1.03, अपर प्राइमरी लेवल 1.02, हायर सेकेंडरी लेवल में जेंडर पेरिटी इंडेक्स है 1.02। लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन 15 प्लस ईयर्स में कितनी है? इंक्रीज फ्रॉम 49.8% इन 2017-18 से 60.1% इन 2023-24। हेल्थ एंड फर्टिलिटी ट्रेंड्स, टोटल फर्टिलिटी रेट डिक्लाइन हुआ है दैट इज़ 2 इन 2023, सिग्नलिंग अ डिक्रीज इन बर्थ रेट। फीमेल लाइफ एक्सपेक्टेंसी इंक्रीज हुई है दैट इज़ 71.3 ईयर्स, सजेस्टिंग इम्प्रूवमेंट इन द वुमेन्स हेल्थ आउटकम्स। So thank you.